सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। एक बार जस्ट बताइएगा सभी लोग स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं, जस्ट एक बार जल्दी से बताओ सभी लोग। गुड इवनिंग शिवा। हाँ, अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना। यस, चलो ठीक है। यस। सो गाइस, अभी हम स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे ना। तो जावास्क्रिप्ट में हम बहुत कुछ पढ़ गए थे और स्ट्रिंग के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़े थे। और देन बचा था क्या हमारा, जो अभी है एक एरे मेथड। क्या पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे। सो एरे क्या होता है ये चीज को समझेंगे। सो फिलहाल ये चीज को समझने से पहले, जितने लोग पढ़ रहे हैं सो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और पढ़ते हैं रेगुलर में, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग का असाइनमेंट्स प्रॉपरली सबका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और कंप्लीट करके ही वहां पे सबमिट कर दे जो आपका असाइनमेंट अपलोड होता है। कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और कुछ भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज करके, तो आप लोग असाइनमेंट्स को भी जस्ट वो चीज वहां पे अपलोड होता है तो उसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक ना। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना है, ठीक है। सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, आज हम लोग एरेज के बारे में पढ़ेंगे। एरे सर वो पासवर्ड है, महिमा बोल रही है सर वो पासवर्ड का क्वेश्चंस था जेस का, डे 3 का नहीं आया। पासवर्ड वाला क्या हाँ, क्वेश्चंस। अच्छा। अच्छा, वो हम भेज देंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस। अच्छा, वो हम भेज देंगे, ठीक है। सो भेज देंगे, ठीक है। अगर वो चाहिए होगा तो भेज देंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में अरे मेथड का, ठीक है। अरे मेथड पढ़ेंगे। तो अरे समझने से पहले कुछ लोग अरे के बारे में जानते होंगे और कुछ लोग इसके बारे में पढ़े भी होंगे। सो बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और धीरे धीरे ये चीज को सीखेंगे, राइट। समझ ही नहीं आया कैसे करना है। अ, क्या नहीं समझ में आया था आपको। पासवर्ड का क्वेश्चन था जेएस का, डे 3 का नहीं है। डे 3 का आपके पास नोट्स गया था या नहीं। डे 3 का, जेएस डे 3 का नोट्स गया था आपके पास। वो चीज चल गया था। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, पासवर्ड का नोट्स में नहीं है, ओ पासवर्ड का नोट्स में नहीं है, चलो वो चीज हम दे देंगे, ठीक ना। वो चीज हम दे देंगे आपको, वो अलग से अगर बनाए होंगे तो दे देंगे, ठीक है। सो ठीक। अभी यहाँ पे फिलहाल देखो क्या कर रहे हैं, हम अरे को पढ़ेंगे, ठीक। सो अरे क्या होता है पहले अरे के बारे में समझेंगे। ए एन अरे इज ए स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड द मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। देखो क्या है, जैसे कि अरे की अगर बात करें तो अगर पहले पीछे में क्या कर रहे थे, अगर किसी का भी नाम ले VS कोड में हम कोड कर रहे थे ना, जस्ट अगर एरे की बात करो पहले, तो पिछले में क्या कर रहे थे, अगर कोई भी चीज को बनाते थे, जैसे कि समझना पहले नोट्स पे ही समझाते हैं। जैसे कि क्या करते थे, लेट करके बनाते थे। और लेट लेट जैसे कि STR कर दो, STR करते थे। और STR के अंदर सपोज दैट गाइस की इसका थोड़ा सा कलर को चेंज कर ले, ठीक है। लेट करते थे पहले ना, लेट करते थे, STR लेते थे। और STR इक्वल टू जैसे कि किसी का नेम लेना है, जैसे कि मान के चलो स्टूडेंट 1 है, STD ले लो, स्टूडेंट मान के चलो कोई स्टूडेंट है। तो जैसे कि ये स्टूडेंट है, सपोज डेमो 1 करके मान के चलो, एक डेमो स्टूडेंट 1 है। सपोज ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसा करके मल्टीपल स्टूडेंट्स होगा। तो हर के लिए क्या बनाते थे, अलग अलग क्या बनाएंगे, इस तरह से STD स्टूडेंट 2 करके, लेट स्टूडेंट 3 करके, और सबका नाम को असाइन करते हैं, ठीक है। उस तरह से करते थे। बट अगर अगर एरे को पढ़ लिए और एरे को समझ में आ गया, तो देन क्या करते हैं ना, कुछ भी अगर चीजों को अगर स्पेसिफिक अगर देना हो, जैसे कि यहाँ पे हम क्या किए, लेट फ्रूट्स के अंदर एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बनाए। और इसी वेरिएबल के अंदर हम ये चीज देखो सब इसके अंदर ही असाइन कर दिए।
यानी कि अब ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर ही सब कुछ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो यही चीज होता है क्या, कि एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड अ मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। देखो, एक वैल्यूज के अंदर यानी ओनली फॉर फ्रूट्स लिखे हैं, और फ्रूट्स के अंदर मल्टीपल फ्रूट्स डाल दिए यहाँ पे। अगर हमें एक एक करके साइन कराना चाहिए करते तो क्या होता, लेट फ्रूट्स लिखते, FRIUT, और फ्रूट करके लिखते यहाँ पे जैसे कि एप्पल, फिर यहाँ पे लेते लेट फ्रूट 2, फिर लिखते बनाना। इस तरह से क्या होता है, मल्टीपल हमें वेरिएबल क्रिएट करना है, कर कर सकते थे। बट यहाँ पे एरे क्या क्या है, फंक्शनलिटी है, हम एक फ्रूट्स नाम का ही बना लिए, और उस फ्रूट्स नाम का ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को हम क्या कर दिए, असाइन कर दिए, राइट ना। तो ये चीज हम इस तरह से करते हैं किसमें, एरेज मेथड में। तो ये चीज पहला समझ में आ गया कि एरे जो होता है, फिर से एक बात देख लेना, कि एरे जो होता है क्या है, स्पेशल वेरिएबल है। स्पेशल क्या है, एक तरह से कोई पूछे तो यही बताना है सभी लोग को, कि एरे जो है एक स्पेशल वेरिएबल है, सो दैट होल्ड्स द मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। कुछ लोग अगर कोई लोग पूछे, जैसे कि अदर अदर लोग अगर पहले पूछते हैं कि अरे क्या होता है, तो ऐसे नहीं बोलना है कि दो कंटेनर के अंदर, दो डिब्बा के अंदर वो चीज रखा है ऐसा करके। सो प्रॉपरली वो टेक्निकल चीज बोलना है, कि टेक्निकल भाषा में क्या है एरे को। सो टेक्निकली भाषा में यही चीज बोल सकते हो, एन एरे इज ए स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड्स द मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल, ऐसा करके, ठीक है। सो जिस तरह से ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सो सेम यही चीज दिमाग में रखना है, ठीक ना, ये चीज। चलो ये चीज तो समझ में आ गया। नेक्स्ट वन क्या है मेरा, नेक्स्ट वन, पहले एक बार विजुलाइज कर लेते हैं कि अरे का थोड़ा सा इंडेक्सिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम द स्टार्ट ट्रेनिंग, ये चीज यहाँ पे देखो, जैसे कि ये इंडेक्सिंग अगर एरेज में करे, तो यहाँ पे 0 1 2 इस तरह से इंडेक्सिंग तो आप लोग इतना जानते ही होंगे, ठीक ना, ये चीज तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से विजुअलाइज करते हैं एरेज को। उसके बाद क्या होता है कि एरेज का पहले थोड़ा सा, अगर ये चीज को हम पहले समझाए तो एक बार हम कोड में थोड़ा चीजों को समझा देते देन बेटर होता, और भी चीजों को समझाएंगे ना, तो एक बार थोड़ा सा कोड करके समझाएंगे तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे आप लोग। देखो, यहाँ पे हम गए और इसको हम ओपन विद VS कोड, चलो यहाँ पे कर लिए। और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक अलग सा क्या बनाएंगे, फाइल, हमेशा की तरह यही चीज करते आ रहे थे, वही चीज फिर से करेंगे, पहले इस तरह से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक ARR एरे क्लास करके बना लेते हैं, CLASS क्लास, ऐसे करके इंटर दे दिए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे INDEX index.html बना लिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, STYLE स्टाइल डॉट CSS, क्या करेंगे, स्टाइल डॉट CSS। दो चीज बनाए, एक index.html, दूसरा क्या है, दूसरा मेरा है स्टाइल डॉट CSS। स्टाइल डॉट CSS ऐसे जरूरत नहीं है अभी, क्यों बना रहे ये चीज पता नहीं। यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, इसके जगह पे app.js बना लेंगे, ठीक है। सो हैबिट है कि स्टाइल HTML के बाद डायरेक्टली इंडेक्स स्टाइल बनता है, तो वो बन जाता है, ठीक है। बट क्या करेंगे, अब ये चीज को डायरेक्टली कनेक्टेड करेंगे app.js से, जैसा कि हम करते आ रहे थे। सो यहाँ पे जाएंगे, इसको बॉडी में क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट को जाके यहाँ पे SRC करके ऐड कर देंगे। जस्ट SRC ऐड करो, SRC, और यहाँ पे क्या, app.js, यहाँ पे इस तरह से हमने ऐड कर दिया। सो चलो अब यहाँ पे इस तरह से ऐड कर दी। अब यहाँ पे अगर जस्ट कुछ भी यहाँ पे अब रन करेंगे, यहाँ पे जस्ट कुछ भी अब रन करो, तो ये चीज पेज कनेक्टेड हो गया है, देन सक्सेसफुली ये क्रिएट भी हो गया है। एक बार चेक कर लेंगे जस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो ये चीज को चेक भी कर लेते हैं, एक पहले कोई भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, जस्ट ये गौरव कुमार वाला। और इसमें हम क्या करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लेना, अगर किन्हीं को ये चीज भी नहीं समझ में आ रहा है कि सर यही चीज हमसे नहीं होता है, कनेक्टेड ही नहीं होता है, देन हेलो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना आप लोगों को, देन ये चीज तो सभी को आता होगा। देन बाद में नोट जैसे ये सब पढ़ाएंगे तो आगे चल के समझाएंगे कि प्रॉपर जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे रन होता है। बट अभी इतना ही सीखना है जैसे सिखा रहे हैं।
बाद में आगे जाएंगे, ठीक है। तो चलो ये चीज तो देख लिए। उसके बाद अभी जिस तरह से बोले कि सपोज दैट गाइस कि अगर हम क्या करें, लेट FRIU, यहाँ पे जस्ट ये क्या करें, ये चीज को लिखे या फिर हम जस्ट ये चीज को कॉपी पेस्ट कर दें, देन टाइम बच जाएगा, ठीक है। क्या है मेरा ये चीज, हाँ कॉपी पेस्ट होगा क्या, देखते हैं करके, हो जा, चलो हो जाए तो ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल भी इस तरह से हमने किया, ठीक है। और जस्ट ये इस तरह से करेंगे, उसके बाद लॉक करें, और लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रूट्स को हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेते हैं। अब देखो फ्रूट्स को प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे देखो, जस्ट यहाँ पे जाके दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे गए तो प्रॉपरली सबका एक इंडेक्स वैल्यू है। एप्पल जो है 0 नंबर पे है, बनाना जो है 1 नंबर पे है, ऑरेंज जो है टोटली 2 नंबर पे है। टोटल हमने क्या बनाया, 3 बनाया, जो इंडेक्सिंग 0 से होता है। विजुअलाइज करने के लिए लेंथ मेरा 3 है। प्रोटोटाइप के बारे में बाद में जानेंगे कि प्रोटोटाइप होता क्या है, बट यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं कि ये चीज मेरा आ गया, ठीक है। यही चीज अगर आप जैसे कि एक्सेस भी कर सकते थे, बाद में वो चीज हम अभी बताएंगे, सब कुछ कवर करेंगे धीरे धीरे। तो देखो हम एक ही फ्रूट्स के अंदर एक ही फ्रूट्स वेरिएबल बनाए, उसमें क्या किए, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर दिए, मल्टीपल फ्रूट्स को स्टोर कर दिए। ऐसा नहीं कि हमें एक फ्रूट्स 1 करके, फ्रूट्स 2 करके, फ्रूट्स 3 करके बनाने को यहाँ पे मिला था। यहाँ पे हम ऐसा नहीं किए, डायरेक्टली ये चीज को हम क्या किए, यहाँ पे साइन कर दिए एक ही वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और भी चीजों को समझेंगे। एक बार सभी लोग बताओ कि स्ट्रिंग के बारे में पढ़े थे, तो स्ट्रिंग म्यूटेबल होता है या फिर इम्यूटेबल होता है, एक बार जस्ट कमेंट करो सभी लोग। म्यूटेबल होता है या फिर इम्यूटेबल होता है, जल्दी से स्ट्रिंग क्या होता है बताओ। आप लोग ये चीज तो देखे थे ना, चलो ठीक है। और भी कोई, इसी तरह से पहले इसमें भी सीखेंगे, दो चीज समझ गए। पहला चीज तो एरेज के बारे में, एरेज बनाते किस तरह से है, एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल एरेज को स्टोर करा लेते हैं, फिर प्रिंट करा लेते हैं, और सबका एक इंडेक्सिंग वैल्यू भी रहता है प्रॉपरली, इस तरह से। और महिमा जहां बता रही है, सो एरेज क्या होता है, ये म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है, वो चीज करके। तो हम पहले ये जाएंगे, एरेज जो होगा, स्ट्रिंग में पढ़े थे कि क्या होता था वो चीज, और यहाँ पे करेंगे, दोनों में कंफ्यूजन थोड़ा सा आ सकता है, बट यहाँ पे देखना, ये जो चीज है एरे जो है म्यूटेबल है, क्या है, वहां पे आई म्यूटेबल था, मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे, एरे जो है म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब समझो, थोड़ा सा पहले ये चीज समझा देते। यहाँ पे म्यूटेबल का मतलब जैसे कि अगर समझे के कोशिश करें, तो देखो कॉन्स्ट एरे करके हमने ARR करके यहाँ पे क्या बनाए हैं, यहाँ पे एक एरे बना है जिसमें 1 2 3 को स्टोर कर दिए, ठीक है। यहाँ पे स्टोर कर दिए। उसके बाद एरे जो यहाँ पे जिस तरह से ये जी वेरिएबल बनाए हैं, 0 इंडेक्सिंग पे कहे हैं, यहाँ पे 100 को असाइन कर दो, ऐसा कर दिए हैं। तो 0 इंडेक्सिंग पे क्या कर दिए, यहाँ पे 100 को असाइन कर दिए। तो ये जो चीज होगा, अगर इसको प्रिंट करवाएंगे, सो मान के चलो इसको अगर प्रिंट कराए, अब एरो को प्रिंट करवाए, तो क्या प्रिंट हो गया आएगा बता सकते हैं आप लोग। अगर इस एरे को यहाँ पे जस्ट 0 पुश करके, अगर इस एरे को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे लॉग में प्रिंट करवाएंगे, तो क्या प्रिंट होके आएगा, एक बार जस्ट देख लेते हैं। जस्ट आपको वहां पे पूछेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। देखना सभी लोग अच्छा से देखना, ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बहुत ही अच्छा। सो कुछ लोग कमेंट भी कर दिए हैं, देन एक बार जस्ट एक बार देखेंगे ये चीज को, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कमेंट कर दिए। थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में कोई पूछ ले तो ये चीज आना चाहिए सभी लोग को, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस। चलो यहाँ पे जो देखेंगे इस तरह से, हम पहले जो सेम चीज है वही चीज को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम गए और यहाँ पे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट करके हम बना लिए CONST, ठीक है। कॉन्स्ट करके ARR करके बना लेते हैं, एरे करके, या फिर सम आप कुछ भी बनाओ, देन डजेंट मैटर, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या किए, इसको बना लिए। इसके अंदर सपोज 1 2 और देन 3, 3 वैल्यू को स्टोर करा लिया एरे के अंदर। एंड देन इसके अंदर स्टोर कराने के बाद जस्ट एरे को
यहाँ पे एरे के अंदर बताना सभी लोग एक बार जस्ट। ये जीरो इंडेक्स वाले पे हम क्या कहे इसको, जीरो इंडेक्स वाले पे कहे कि इक्वल टू 100 कर दो, ठीक है, इक्वल टू 100 कर दो। एंड देन गाइस अगर इसे प्रिंट करवाए, सपोज एरे को अगर प्रिंट करवाए, तो देन बताओ इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग बताओ इसका आंसर, अगर इसके अंदर एरे को, ये वाले एरे को प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा। एक लोग तो बताए हैं, और लोग भी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जस्ट बताओ सभी लोग, इसका आंसर क्या है। अगर इसके अंदर हम इस वाले एरे को, अगर कंसोल के अंदर ये वाले एरे को डालें तो क्या आएगा, जस्ट एक बार देखते हैं। सो ये एरे यहाँ पे जस्ट पुट आउट किए, एंड देन आंसर जाके देखते हैं तो मेरा क्या आता है, देखो। सो 100 2 3, देन यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं ना, एरे जो क्या होता है, ये जो चीज है म्यूटेबल होता है। जस्ट यहाँ पे एक और फंक्शन दिया था कि एरे डॉट उस मेथड को पढ़े थे ना, यहाँ पे पुश, और वहां पे क्या करे थे 200, ठीक है 200, जस्ट यहाँ पे पुश किए थे। अब बताओ अगर हम इस वाले फिर से ऑप्शंस में जाए और जस्ट यहाँ पे लॉग करें, अब इस एरे को जस्ट यहाँ पे प्रिंट करें, अब बताओ इस एरे के अंदर क्या होगा, ये वाले ऑप्शन, अब इस एरे के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा इस वाले एरे का, जल्दी से बताना है सभी लोग को। यहाँ पे अब जाके अगर एरे में क्या किए, पुश कर दिए 200, देन क्या आंसर आएगा मेरा, जल्दी से बताना है सभी लोग को। 200 103, देखते हैं जस्ट एक बार, देखो। सो यहाँ पे जस्ट रिप्लेस, यहाँ पे ये जो है 200 ये चीज आया है, बट हमने जो आपका आंसर बिल्कुल सही था, बट क्या किया हमने, ये जो चीज है ना आगे पीछे ये पहले ही कर दिए, इसके कारण आपका ऐसे आंसर बिल्कुल ही सही है, बट ये चीज को क्या कर दिए, पुश का मेथड जो होता है। सो जस्ट अगर आप अगर नहीं ये चीज हम पढ़ाए थे बट नहीं जानते हैं, तो एक बार फिर से रिवीजन करना। उसका मेथड जो होता है डायरेक्टली कहाँ पे ऐड करता है कार्ट में, जैसे कि कार्ट का मतलब हम बोल दिए तो वो चीज आप दूसरा कुछ मत समझना। जैसे कि ये एरे इंडेक्सिंग है, ठीक है। सो एरे इंडेक्सिंग इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कार्ट, जैसे कि कभी कभी सामान में क्या होता है कि कुछ पुश मेथड को चलाना होता है, कभी कभी पॉप मेथड को चलाना रहता है, कभी कभी स्लाइस मेथड को चलाना रहता है। ऑलरेडी सब कुछ को वन वाइज वन कवर की है, तो उसमें हम बताए थे कि ये चीज में बहुत ही कंफ्यूजन आ जाएगा। तो उसमें आपको जस्ट ये चीज याद रखना है कि ये जो है 200 किस कहाँ पे ऐड करेगा, या फिर रिमूव करेगा, या फिर स्लाइस मेथड क्या करेगा, तो ये चीज को प्रॉपरली यहाँ पे दिमाग में रखना है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आपको प्रॉपर में माइंड में रहना चाहिए कि किस तरह से क्या काम कर रहा है। सो टोटली सबका मेथड जो है, स्ट्रिंग मेथड में हम बताए थे, स्लाइस मेथड, ये चीज मेथड करके पुश मेथड, पॉप मेथड, टोटली सब बताए हैं, उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, देन आपका समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। देन आपका आंसर ऐसे बिल्कुल लॉजिकली आप सही बता रहे थे कि यहाँ पे मेन मतलब मेरा क्या है, यहाँ पे मेन मोटिव मेरा क्या है। ये जो चीज होता है म्यूटेबल कहने का मतलब, म्यूटेबल कहने का मतलब जो ओरिजिनल मेरा वैल्यू है, ओरिजिनल में हम यहाँ पे 1 2 3 करके बनाए थे, देन गाइस हम क्या किए वहां पे पुश मेथड को यूज कर लिए, या फिर इस एरे जीरो वाले इंडेक्स में हम 100 को पुश कर लिए, यानी फिर कहे कि भाई साहब जो मेरा जीरो इंडेक्स है उस पे जो है ना 100 को वहां पे डाल दो, तो कहा ठीक है आप डाल दिए। ऐसा नहीं कि ये चीज जो है अभी के लिए हुआ है, ये ने ओरिजिनल वैल्यू ही क्या किया, ऑलरेडी चेंज कर दिया। तो ये मेरा जो ओरिजिनल था ना डायरेक्टली वो ही चेंज किया है, और यहाँ पे इसी तरह से ये बोलते हैं म्यूटेबल है, ये चेंज हो जाता है, और ये चेंज हो जाता है, ठीक है, इस तरह से समझ गए। तो दोनों में डिफरेंस होता है, देन ये चीज को समझना चाहिए म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, देन इसको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम क्या करते, कमेंट आउट करते, एंड देन ये चीज भी समझ गए। ठीक है, हम प्रॉब्लम इससे रिलेटेड भी देंगे आप लोग को, इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम जाएगा, असाइनमेंट जाएगा, हम भेज देंगे आपको। सो ग्रुप में भी कुछ क्वेश्चंस भेज देंगे, एंड देन प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग इससे रिलेटेड, ठीक है, क्या क्या कैसे होता है। सो वो चीज अगर लॉजिकली अगर आप करना सीख गए ना, जो अभी हम प्रॉब्लम भेजेंगे इससे रिलेटेड, तो आपका जो थोड़ा सा लॉजिकली स्ट्रांग हो जाइएगा, एंड देन एडवांस में थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट में चल जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट है। अब जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमें मेथड्स को ऑलरेडी बताया नहीं है,
लगता है यही क्लास हम बताने वाले हैं। हाँ चलो ठीक है, बता देते हैं। इसी में सब कुछ को बताएंगे। ऑलरेडी हम क्लास इसका नहीं लिए, चलो ठीक है। यहाँ पे अभी सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा अभी? हाँ यही चीज, थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। देखो कंफ्यूजन क्या है, उस मेथड को सीखेंगे, ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स को सीखेंगे। सो यहाँ पे देखना, सब लोग बारीकी से देखना क्या क्या होगा, ठीक है। पहला चीज गाइस की, पहला हम लोग सीखना है ये चीज, अगर एरेज पढ़ रहे हो ना, तो एरेज में पुश मेथड का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। कैसे सर, वो चीज बताएंगे। और क्यों ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अभी बता रहे थे ना, ये चीज हम पढ़ा दिए बट पढ़ाए नहीं है, यही क्लास पढ़ाने वाले हैं। राइट, हमें पता नहीं था। सो देखो ये चीज आपको यहाँ पे ही निकल गया। चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे ही पुश मेथड का यूज आता है, तो एक बार जस्ट आपको समझाते हैं। उस मेथड का यूज का मतलब क्या है, एड एटम टू इंड। ये चीज देखना, दिमाग में थोड़ा सा यहाँ पे देना। जैसा कि महिमा ने बताया कि सर 200 प्लस 100 डायरेक्टली 3 हो जाएगा। तो देन आपका जो लॉजिकली ठीक था कि चेंज हो जाएगा, चेंज का मतलब आपका लॉजिकली ठीक था कि चेंज हो जाना चाहिए। देन पुश मेथड एक क्या है, एक मेथड है जो चीज यूज करते हैं। जैसे कि कोई जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ शॉपिंग वेबसाइट है, या फिर अदर बहुत सारे वेबसाइट है। तो देखो कार्ट का ऑप्शन रहता है, एंड देन गाइस बहुत ही ऑप्शन चीज रहता है, सबका सब एक अलग ही रूल रहता है। तो कुछ चीज होता है ना, कार्ट में ऐड करने के लिए, तो किसी का चीज होता है कि कार्ट में फर्स्ट नंबर पे ऐड करना है, कार्ट में लास्ट में ऐड ऐड करना है, या फिर जैसे कि वो चीज करके मिडिल में ऐड करना है। तो कहाँ पे किस तरह से एरे के अंदर कोई एटम्स को ऐड करना हो, रिमूव करना हो, बीच से निकालना हो, तो वो चीज एक प्रोसेस वाइज होता है। अगर ये चीज प्रोसेस आप समझ गए, देन आप इसका अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, जो क्वेश्चंस देंगे, देन आप उसमें क्या हो जाएंगे, हीरो बन जाएंगे, ठीक है। सो एक अलग ही लेवल के बन जाएंगे, एंड देन बहुत ही बड़ा प्रैक्टिस लेवल, प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा चीज होता है। एंड देन प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा, हम बेसिक से बताएंगे, कंसेप्ट को ओनली समझाएंगे, प्रॉब्लम आपको हम दे देंगे, ढेर सारा टास्क दे देंगे, एंड देन आपको करना घर में बैठ के, आपका काम है। ठीक है, चलो देखते हैं। फ्रूट्स देखो, लेट फ्रूट्स नाम करके हम एक क्या वेरिएबल बनाए, इसमें दो चीज डाले, एक एप्पल है, बनाना है। देन अभी आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। देखो यहाँ पे एक एप्पल है, एक बनाना है, दो चीज हमने दिया, यहाँ पे क्या दिया, एक एप्पल एक बनाना। और क्या किया, फ्रूट्स को लिखे, ये वाले फ्रूट्स को लिखे, और कहे भाई डॉट दो और पुश दो, डॉट पुश करके दिए। एंड देन इसके अंदर क्या किए, मैंगो को लिखे, सर यहाँ पे मैंगो लिखे। देन क्या होगा, इस इंडेक्सिंग लेवल में यहाँ पे क्या आएगा, एप्पल बनाना मैंगो, क्या आएगा, एप्पल बनाना मैंगो। यानी कि क्या, यानी जैसे कि देखो, यहाँ पे पुश मेथड बोलता क्या है, याद रखना, सभी लोग याद रखना, लास्ट में हम टेस्ट लेंगे, अभी लास्ट में जैसे कि जस्ट फॉर पूछेंगे कि क्या किससे क्या होता है, ठीक है, सभी लोग बताना कमेंट में करके। उस मेथड का यूज होता है एड आइटम टू इंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट में कोई भी आपको इंटरव्यूअर फंसा सकते हैं, अगर आपको भी काम आएगा, भूलिएगा नहीं ये चीज। तो ये चीज का पुश मेथड का क्या काम है, कोई भी एटम्स को, मतलब कि कोई भी चीज को ना लास्ट में, एटम्स को लास्ट में ऐड जाके करता है, कैसे वो भी जाके देख लो। जस्ट इसको हम क्या करें, कॉपी कर लेते हैं अगर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये पीडीएफ है ना, इसलिए नहीं होता ये, चलो कोई बात नहीं, हो या नहीं हो, बेटर हमें लिख लेंगे अगर होगा तो। चलो हो गया ये, चलो ठीक है। सो देखो यहाँ पे हम क्या किए, ये वाला चीज को हम ना यहाँ पे इस तरह से कॉपी कर लिए। मैंने कॉपी करने के बाद हम इसमें अब क्या लगाएंगे, यहाँ पे फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स डॉट क्या लगाना, याद रखना, सभी लोग डॉट लगाते हैं। डॉट लगा के पुश मेथड यूज कर रहे हैं, पुश मेथड यहाँ पे इस तरह से देंगे। और उसके बाद डबल क्यूट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे MANGO मैंगो, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से दो, यहाँ दिए मैंगो, सपोज दैट गाइस इस तरह से दिए। अब जाके अगर देखो इसके अंदर, यहाँ पे क्या रहेगा, अगर जस्ट इसे लॉग करो, लॉग के अंदर फ्रूट्स को यहाँ पे देंगे, तो क्या प्रिंट होके आएगा, तीन चीज प्रिंट होके आएगा, जैसा कि आपने नोट्स में देखा था, एप्पल बनाना मैंगो। अगर सपोज दैट सर ये चीज नहीं रहता, तो उस मेथड नहीं रहता, तो देन यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जस्ट अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे लॉग करो, और लॉग में जाके ये चीज को, फ्रूट्स को यहाँ पे अगर प्रिंट करवाएंगे, देन आपको ये चीज मिलेगा कि दो चीज है, ऑलरेडी दो चीज है। अगर ये चीज अगर पुश करने से पहले अगर चेक करे, पुश करने से पहले अगर चेक करे,
तो वो चीज आपको मिलेगा। अलग चीज यहाँ पे जस्ट ये म्यूटेबल है इसलिए दोनों चेंज हो जा रहा है, जस्ट ये म्यूटेबल है इसलिए दोनों चेंज हो जा रहा है। इसको अगर हटा के देखते हैं एंड देन देखो अभी जो है ये ऑलरेडी 2 ही क्रिएट होगा, जस्ट एक बार देख लो। देन देखो 2 ही क्रिएट हुआ है, एक बार रिफ्रेश मार ले तो बेटर रहेगा। देखो एप्पल और बनाना ही क्रिएट हुआ है, तो 2 ही चीज हुआ है। जैसे ही पुश मेथड को यूज करेंगे देन क्या होगा, कोई भी एटम्स जो होगा, ये जो मैंगो होगा, सपोज यहाँ मैंगो नहीं होता, सपोज और भी कुछ होता, जैसे कि यहाँ पे ORANGE ऑरेंज होता। सपोज ऑरेंज होता तो ऑरेंज जाके लास्ट में यहाँ पे प्रिंट होता। ये चीज देख रहे हैं ना, ऑरेंज जाके प्रिंट हुआ, यहाँ पे ऑरेंज जाके प्रिंट हुआ ना। तो इस तरह से ये चीज होता है पुश मेथड का यूज। तो देन गाइज आप लोग याद रखना है कि पुश मेथड क्या होता है, ऐड द आइटम्स लास्ट, मतलब कि कोई चीज को, कोई भी आइटम्स को क्या करता है, इंड में क्या करता है, ऐड करता है। जस्ट ये चीज पहला चीज तो यहाँ पे ये चीज सीख गए, जस्ट इसको हम थोड़ा सा हम कमेंट आउट ही रखते हैं, देन दूसरा प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, दूसरा है अनशिफ्ट। समझना सभी को बारीकी से, अंदन गाइस फिर भूल सकते हैं भी आप लोग, प्रॉब्लम आ जाएगा, ढेर सारा मेथड समझेंगे तो। अनशिफ्ट, अनशिफ्ट का मतलब क्या होता है, ऐड आइटम टू बिगनिंग। अनशिफ्ट बोले तो ऐड आइटम टू बिगनिंग। जैसे कि बिगनिंग का मतलब क्या, यहाँ पे डायरेक्टली एक फ्रूट्स के अंदर है बनाना, और क्या किए फ्रूट्स के अंदर एक और चीज को ऐड करना चाहते हैं, सपोज एक चीज को और चाहिए कि वो फर्स्ट इंडेक्सिंग पर आए, मतलब कि सबसे शुरू वाली इंडेक्सिंग के बीच में आए। तो क्या करते हैं, फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट और एप्पल। तो एप्पल जहां यहाँ पे क्या आएगा, ये फ्रूट पहले वाले इंडेक्स पे आएगा एंड देन यहाँ पे ये चीज आएगा। एक बार जस्ट जाके एग्जांपल देख लो, देन बेटर समझ में आए तो अच्छा है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे गए और इसके अंदर यही चीज को हम जस्ट एक कॉपी कर लेते और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे। चलो यहाँ पे इसको देखिए क्या सिखा रहे हैं अभी, अनशिफ्ट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट्स लेंगे, सर यहाँ पे फ्रूट्स ले लीजिए और इसमें क्या करेंगे, अनशिफ्ट का मतलब क्या होता है अभी हम बताएं। अनशिफ्ट का मतलब कोई भी आइटम्स को बिगिनिंग में ऐड करने के लिए, क्या करने के लिए, बिगिनिंग में ऐड करने के लिए। सपोज यहाँ पे हम बनाना को ऐड करेंगे, तो ये बनाना जो है BANAN, बनाना कहाँ पे ऐड होगा जाके, सपोज डबल बनाना ऐड हो जाएगा। जस्ट एक बार देखते हैं लॉग करके, ये तो ऑलरेडी है ही, बट यहाँ पे फ्रूट्स में जाओ और देखो यहाँ पे जाके, तो ये है बनाना, एक बनाना जो है बिगनिंग में है, एक बनाना जो है लास्ट में है। देन ये चीज करते हैं, ये जो अनशिफ्ट मेथड है, अभी एप्पल से पहले तो बनाना नहीं ना था, एप्पल से पहले तो बनाना नहीं था। सपोज यहाँ पे तो ये चीज को हटा दूं, देन और भी चीजों को लिख दो, MONGO मैंगो। देन यहाँ पे देखो मैंगो, यहाँ पे मैंगो भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अनशिफ्ट मेथड का यूज करके कोई भी आइटम्स को फर्स्ट में ऐड करते हैं। चलो ये चीज, दूसरा चीज समझ में आ गया। तीसरा चीज समझेंगे कि तीसरा चीज मेरा है एक पॉप मेथड। क्या है तीसरा चीज, पॉप मेथड, ध्यान से देखना। पॉप मेथड क्या है, पॉप मेथड क्या है, कोई भी चीज को पॉप मेथड का यूज करके रिमूव लास्ट आइटम्स, क्या करते हैं, रिमूव लास्ट आइटम। बहुत ही छोटा नोट्स बना के रखे हैं, देन एक बार देख लेंगे ना तो देन रिवीजन हो जाएगा, देन आपको कोई भी पूछे तो रिवीजन जस्ट तुरंत में हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या किया, जैसे कि लेट कलर्स के अंदर बहुत सारे कलर है, और सपोज चाहते हैं कि लास्ट का जो कलर है मेरा, लास्ट में जो भी ब्लू कलर है, वो जो ब्लू कलर हट जाए यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, पॉप मेथड का यूज कर लेंगे और वो चीज क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली हट जाएगा, ठीक है। एक बार हम जाके जस्ट कॉपी कर ले क्या, ये चीज को हम कॉपी करके देखते हैं। चलो कॉपी कर लेते हैं, देन यूज करना ही होगा सिर्फ। यहाँ से ये चीज को कॉपी कर लिए और सपोज डेट गाइस यहाँ पे VS कोड गया ना, हाँ VS कोड में गए और VS कोड जाने के बाद ये चीज को यहाँ पे ले लिए एंड देन अब क्या करते हैं, लेट कलर्स रेड ग्रीन ब्लू है, तो हमें क्या सिखा रहे हैं, यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि पॉप मेथड का यूज, पॉप मेथड तो कलर, जैसे कि यहाँ पे कलर लिए, ठीक है, कलर डॉट कौन सा मेथड, पॉप मेथड। पॉप मेथड लगाओ, पॉप मेथड का यूज कब किस लिए करते हैं, जब कोई चीज लास्ट से आइटम लास्ट से हटाना हो तो हम क्या करते हैं,
हम पॉप मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि पॉप मेथड में हमें क्या हटाना है, जैसे कि ब्लू, रेड, ग्रीन कुछ भी जैसे करके हमें BLUE ब्लू कलर को हटा देना है। तो ये जो क्या चीज होगा, ये ब्लू कलर जो होगा हट जाएगा। कैसे? यहाँ पे लॉक करेंगे, अनलिन कलर करेंगे। देन बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। देन आप लोग एक बार जस्ट कमेंट करो, अभी देखते हैं। जल्दी से सभी लोग ये चीज कमेंट करो, इसका कमेंट जल्दी से करो, ये इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट क्या आने वाला है। जल्दी से सभी लोग, आपको कमेंट करना है इस टाइम। रेड, ग्रीन, बहुत ही अच्छा। देन एक ही लोग कमेंट कर रहे हैं, देन सभी लोग देख रहे हैं, सिर्फ सभी लोग को कमेंट करना है। अगर पूछे तो सभी लोग को करना है। देन अमन, शिवम, सभी लोग करना है, ठीक है। चलो ठीक है। यहाँ पे इस तरह से जस्ट गए, एक बार हम भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे रेड ग्रीन करके दिया है। देन क्या है, एक चीज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। समझ में आया ना पॉप मेथड का यूज। देन ये होता है पॉप मेथड का यूज। एंड देन समझ गए कि पॉप मेथड जो करता है क्या, लास्ट वाले आइटम्स को हटा देता है, बस इतना ही काम है। शिफ्ट मेथड क्या है, शिफ्ट मेथड का यूज है कि रिमूव द फर्स्ट आइटम। अगर फर्स्ट आइटम को रिमूव करना है कार्ट से, अगर जैसे कि यहाँ पे अरेंज से एक रेड को जैसे कि हमें हटा देना चाहिए, हमें ऐसा चाहिए सिस्टम की रेड फर्स्ट वाले कार्ड को हटा दे। तो क्या है ना, जैसे कि क्लिक करे तो कुछ यूजर्स पहले जैसे कि क्लिक करे इस बटन पे तो ये वाला रेड कलर हट जाए, चाहिए आइटम्स हट जाए। तो फर्स्ट वाला आइटम पहले हटे, फिर सेकेंड, ऐसे ऐसे करके ये चीज मतलब कि प्रॉपरली जो भी फर्स्ट में रहे वो चीज हटना चाहिए, ऐसा करके। तो देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे, शिफ्ट मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शिफ्ट मेथड लगाते हैं। उसका यूज करके हम जस्ट एक बार देख ले, बहुत ही इजी है। देन आप लोग को बता दिए, एक बता दिए तो देन आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अब शिफ्ट मेथड का यूज करेंगे, जैसे कलर्स डॉट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, शिफ्ट, शिफ्ट में क्या लगाएंगे, यहाँ पे जैसे कि हमें चाहिए कि रेड कलर जो है, यहाँ पे रेड, सब रेड, ये जो रेड है ये हट जाए। और यहाँ पे लॉग को प्रिंट करवाए, और लॉग के अंदर कलर, ठीक है। आप देखो, देन आउटपुट इसका देखो क्या आएगा। तो ये मेरा जो है आगे से रेड कलर जो है यहाँ पे क्या आ गया, ये हट गया। बस बचा है क्या, ग्रीन और ब्लू। क्या बचा है, ग्रीन और ब्लू। रेड जो ऑप्शंस है ये चीज हट गया, ठीक है। देन ये भी चीज आपको समझ में आएगा, जो शिफ्ट कलर, शिफ्ट का जो यूज होता है, शिफ्ट मेथड का यूज होता है। इससे क्या होता है, जो फर्स्ट वाले आइटम्स को है उसको हटा सकते हैं। चलो ऑल क्लियर ना सभी लोग, चलो ठीक है। इसके बाद इंडेक्सिंग मेथड होता है। जैसे कि आपको इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ाए थे ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बारे में। जस्ट इंडेक्सिंग के बारे में अगर इसमें पढ़ाए तो इंडेक्सिंग जो होता है इसमें किस तरह से करते हैं। तो देखो इसका थोड़ा सा एक चीज अलग होता है। रिटर्न्स इंडेक्सिंग और वैल्यू, जैसे कि लेट नेम्स करके अमित और रवि है। तो कंसोल डॉट लॉग नेम इंडेक्स ऑफ रवि, रवि का बताओ कितना इंडेक्स होगा। तो इसका इंडेक्सिंग ऑफ चेक करने के लिए जस्ट बताते हैं, जिस तरह से उसमें किए थे ना इस तरह से इसमें भी करते हैं, 10 इंडेक्सिंग चेक करने के लिए, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक। देखो इंडेक्सिंग ऑफ चेक करते हैं सब, इंक्लूड्स, हाँ देखो इंडेक्सिंग चेक करते हैं। सपोज दैट गाइस इसको कॉपी किए, हाँ चलो इसको कॉपी हो गया। एंड देन यहाँ पे पेस्ट किए, और पेस्ट करने के बाद हम इंडेक्स ऑफ चेक करते हैं। जैसे कि नेम के अंदर हम कंसोल लॉग करते, यहाँ पे लॉग प्रिंट लॉग कर लिए। और लॉग के कहे कि यहाँ पे जो नेम है, नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड ऑफ अलग चीज होता है, इंडेक्स ऑफ अलग है। सो ठीक है, यहाँ पे इस तरह से गए, और इसके अंदर रवि, रवि जैसे कि ले लिए यहाँ पे रवि। तो रवि कितने इंडेक्स नंबर पे आएगा, जस्ट दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे जो है, हाँ सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी हमने कंसोल ले चुका है। तो देखो एक नंबर पे आया, ठीक है। अगर हम करते हैं यहाँ पे अमित, तो अमित कितना नंबर पे आता है, AMIT अमित। तो अमित कितना नंबर पे आता है, 0 नंबर पे। तो इस तरह से ये इंडेक्सिंग पता करने के लिए आपको ये चीज आपको आ जाना चाहिए कि इंडेक्स ऑफ करते हैं। फिर ये चीज समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक भी समझ गए।
चलो ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा क्या है मेरा, कि इंडेक्सिंग ऑफ को देख लिए। एक इंक्लूड मेथड है, चेक इफ द वैल्यू एग्जिट। इफ द वैल्यू एग्जिट मतलब क्या, इंक्लूड अलग चीज है, इंडेक्स ऑफ अलग चीज है। इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से ही सुन के पता चल रहा है, इंक्लूड मतलब शामिल है या नहीं, समझना चीजों को। इंक्लूड का मतलब क्या है, इंडेक्स ऑफ का मतलब कितने नंबर पे है वो चीज इंडेक्सिंग चेक करते हैं। इंक्लूड का मतलब क्या होता है, शामिल है या नहीं, जैसे कि 10 20 30 करके यहाँ पे दिया गया है, अब चेक करना चाहते हैं 20 इसमें है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। जस्ट यहाँ पे जस्ट ये चीज को भी कॉपी करके जस्ट एक बार देख ले तो देन बेटर होगा। यहाँ पे इस तरह से कॉपी कर लिए शायद, ठीक है, कॉपी कर लेते, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किए, ठीक। और उसके बाद हम जस्ट एक बार चेक कर लेते, इसको लॉग डायरेक्टली करें, और लॉग के अंदर क्या करेंगे, नम्स डॉट यहाँ पे इंक्लूड इंक्लूड्स के अंदर, जैसे कि चेक करना चाहते हैं रवि, जैसे कि यहाँ पे चेक करना चाहते हैं 10, मतलब कि है या नहीं चेक करना चाहते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से चेक करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट बताओ सभी लोग, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, यस, ट्रू, ट्रू आया। और एक चीज और, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से कर दिए, सपोज दैट गाइस इसको हम 10 तो लिखे ही, बट हम इसको इस ऐसा 10 लिखते, अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ, अब इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताना है सभी लोग को, थोड़ा सा सोच के बताना है, फॉल्स। देखते हैं एक बार, जस्ट ए फॉल्स। अब बताओ, ठीक है फॉल्स शिवम, देन यानी कि आपको समझ में आ रहा है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, अब आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताना है, जो पहले बताएंगे ट्रू, महिमा ट्रू, और लोग बताओ, ट्रू, शिवम ट्रू, चलो ठीक है, देन आप लोग को थोड़ा सा माइंड काम कर रहा है, ठीक है। सो दोनों अलग अलग चीज है, सो एक स्ट्रिंग है, एक जो है नंबर है, ठीक ना। तो दोनों अलग अलग चीज है, देन दोनों मैच करेगा तो इंक्लूड ऑफ ट्रू आएगा, दैट फॉल्स आएगा। तो ऐसा करके, तो इंक्लूड ऑफ ये चीज होता है और कुछ नहीं है, जस्ट ये चीज हम बाद में काम भी करते हैं, और आगे चल के काम भी आता है, ठीक है। तो मोस्टली क्या है ना, आप लोग को अगर ये चीज समझ में आ गया तो देन अगर कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, देन कुछ काम कर रहे हो, तो देन आपको समझ में आएगा कि नहीं इसका मतलब ये होता है, इसके करने से ये चीज होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज करके, देन एक चीज और है, देन देखो एक चीज क्या है, एक कॉन्कैट मेथड है। कॉन्कैट मेथड का क्या मतलब है, देखो बहुत सारा मेथड हम लोग पढ़ गए हैं, और यहाँ पे क्या है, मेथड पढ़ने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन आने लगेगा, अभी पूछेंगे तो आप बताओ, अभी ही पूछते हैं, आप बताओ अनशिफ्ट मेथड का यूज करके क्या करते हैं हम लोग, अनशिफ्ट मेथड का जल्दी से बताना है, जो लोग बताएंगे फर्स्ट में उन्हीं का मानेंगे, जल्दी से बताना है। अनशिफ्ट मेथड किस लिए यूज करते हैं, ऐड टू बिगनिंग, अनशिफ्ट मेथड का यूज जल्दी से सभी लोग को बताना है, एक बता दिए, एक बताए हैं, अनशिफ्ट मेथड का यूज ऐड टू बिगनिंग, बहुत ही अच्छा। और पॉप मेथड का यूज, जल्दी से, पॉप मेथड का यूज किस लिए करते हैं, पॉप मेथड का यूज किस लिए करते हैं, पॉप मेथड का यूज किस लिए करते हैं, रिमूव द लास्ट, बहुत ही अच्छा, चलो ठीक है। सो देन माइंड में ये चीज है, देन अच्छा है, चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज नोट्स है, हाँ नोट्स में हाँ कॉन्कैट पढ़ेंगे। तो ये एक चीज होता है कॉन्कैट मेथड, क्या है, कॉन्कैट। कॉन्कैट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या, कॉन्कैट का मतलब, कॉन्कैट का मतलब क्या होता है, ज्वाइन टू एरेज। ज्वाइन टू एरेज का मतलब क्या, जैसे कि सपोज दैट गाइस कि हम दो एरेज बनाए, एक एरेज ए नाम का है जिसमें 1 2 है, और एक है जो 3 4 है, दोनों को चाहते हैं कि दोनों को एक दूसरे से जोड़ दे, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाए, ऐसा करके। तो आप क्या करते हैं, कॉन्कैट मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, चीजों को जोड़ सकते हैं।
सपोज दैट जैसे कि यहाँ पे लेट करके हम बना लेते हैं, एक यहाँ पे ए करके है जिसके जो है कॉन्कैट में यहाँ पे 1 और 2 है, ऐसा करके बनाए। ठीक है, 1 और 2 है। एक जो लेट बी करके बनाए, लेट बी करके जिसमें है 1 सॉरी और 3 और 4 है, ऐसा करके ये 3 और 4 है, दोनों को बनाए। और कहते हैं कि जो लॉग के अंदर जाएगा, मतलब कि हमें किस तरह से चेक करना है वो चीज, यहाँ पे कहेंगे ए डॉट कॉनकैट मेथड लगा दिए। किससे कॉनकैट करना है भाई साहब, तो बी से कॉनकैट करो, यानी कि बी जो मेरा है वो चीज को कॉनकैट करना है। तो ये चीज कहेगा चलो ठीक है। देन इसका आंसर क्या आएगा, जस्ट बताओ सभी लोग, आप ही लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आंसर बताइए सर। कॉनकैट मेथड इज यूज टू मर्ज द टू और मोर एरेज। बहुत ही अच्छा शिवम, देन आपका डिफिनेशन बहुत ही प्रोफेशनल है एंड देन बहुत ही टेक्निकल है। अच्छा, चलो यहाँ पे को बता दिए कि 1 2 3 4 करके इसका जो आउटपुट है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देन यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं 1 2 3 4 करके आंसर आ रहा है। देन ये चीज, तो ये होता है कॉनकैट मेथड का यूज। देन ये चीज है बहुत ही प्रोफेशनली चीज है, एंड देन कभी कभी यूज ये भी करना पड़ता है आप लोग को। तो ये चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए कि कॉन्कैट मेथड का यूज किस लिए करते हैं एंड देन किस कहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ में। एक और मेथड होता है जिसका नाम है रिवर्स मेथड, वो भी चीज आपको दिखा देते। जो जो बेसिकली डेली लाइफ में यूज करते समय मेथड का यूज करते हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली यूज जो जो होता है, मतलब कि अक्सर जो यूज होते रहता है, वो मेथड को हम क्या किए हैं, जस्ट हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। ऐसे तो और भी कुछ मेथड होता है, बट इतना मेथड पर्याप्त है जो डेली बेसिस यूज होता है, ठीक ना। जैसे कि एक रिवर्स मेथड यूज होता है। रिवर्स मेथड क्या होता है, रिवर्स द एरे, कुछ नहीं है, जस्ट रिवर्स द एरे। जैसे कि लेट ए आर एरे करके बनाए और एरे को रिवर्स करेंगे ना तो 3 2 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 2 1। जैसे कि जैसे कि यहाँ पे क्या, रिवर्स मेथड यूज टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन एरे। बहुत ही अच्छा। देन क्या करें, जैसे कि यहाँ पे देखो एरे है, एरे डॉट रिवर्स लिख दिए तो क्या कर दिया, इसको डायरेक्टली रिवर्स कर दिया। इसमें कुछ बताने लायक ही नहीं है, एंड देन आपको बस प्रॉब्लम देंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और प्रॉब्लम को जैसे ही सॉल्व करेंगे देन आपका माइंड थोड़ा सा वो चीज और भी ज्यादा सोचने लगेगा। हाँ, यहाँ पे क्या है, एक स्लाइस मेथड है। स्लाइस मेथड है, अभी थोड़ा सा बहुत ही, हाँ चलो देख लेते हैं क्या करके, ज्यादा कुछ नहीं है अब। एक होता है स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड रिटर्न पार्ट ऑफ द एरे नॉन डिस्ट्रक्टिव, मतलब कि लेट ए करके बनाया है जिसमें 10 20 30 40 है। ठीक है, और इसमें कह दिए कंसोल डॉट लॉग ए स्लाइस 1 3 तो क्या करेगा इसमें जो है, जो यहाँ पे जो देगा 1 से 3 तक की ये चीज देगा। क्या देगा बताओ, 1 से 3। तो यहाँ पे ये चीज देखना है पहले किस तरह से करेंगे। तो 1 में कौन आना चाहिए, 1 में ये चीज 0 1, तो ये चीज आ जाएगा। और 3 में, तो 3 में 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो आपको ये चीज ऑलरेडी पता होगा कि ये जो चीज है स्लाइस में, ये जो है 3 को लास्ट वाला चीज डिजिट को यूज नहीं करते, इसके एक पहले वाला चीज को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो स्लाइस मेथड यूज टू एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ द एरेस टू स्ट्रिंग रिटर्न्स इन द वे न्यू एरेस। बहुत अच्छा। जैसे कि स्ट्रिंग मेथड, स्लाइस मेथड इसीलिए बना है कि सपोज दैट हमें चाहिए कि कोई भी बीच से एलिमेंट हमें टारगेटिंग करके निकालना है उसे, तो स्लाइस मेथड यूज करके आपको अगर समझ में आए तो एक बार जस्ट आप लोग यहाँ पे देखना कि देखो यहाँ पे 10 20 30 40 है और सबका इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 है, ऐसा करके देख लिए। कहे कि 1 से 3 तक में, तो 1 से 3 तक के अंदर अगर चाहे तो 3 में तो 40 आता है, सर यहाँ पे 40 रहना चाहिए। तो नहीं, 40 नहीं रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला को इंक्लूड करेगा, लास्ट वाला जो है आपका 3 इंक्लूड नहीं करता, इसके जस्ट एक पहले वाला को इंक्लूड करता है, राइट। तो ये चीज को एक बार करके देख लेंगे, देन आप ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा, देन सीख भी जाएंगे थोड़ा सा सब कुछ। तो देखो यहाँ पे हमने ये चीज को कॉपी कर लिए, और कॉपी करने के बाद हम क्या किए, यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर दिए। और यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे लॉग देते हैं। तो लॉग देने के बाद जस्ट ए डॉट स्लाइस
स्लाइस मेथड का यूज कर रहे हैं ना, अभी कहेंगे कि 1 से यहाँ पे क्या दो, 1 से 2 तक दो। क्या कहेंगे, 1 से 2 तक दो। अब बताना यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 1 से 2 तक में, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताना है जो लोग आंसर जानते हैं इसका। इसका आंसर बेसिकली क्या आने वाला है, जिस इसका आउटपुट क्या आएगा, जस्ट बताओ। 20, बहुत ही अच्छा महिमा। एक शिवम बता रहे जो 20 और 30 बता दिए। देन शिवम, अभी आप इतना बेटर डिफिनेशन देख के भी आप थोड़ा सा गलती कर दिए। अ, चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं आउटपुट में। यस, 20 आएगा महिमा। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देन 20 आएगा, कैसे आएगा सर, एक बार जस्ट बताओ। अभी बताए कि लास्ट वाले इंडेक्स को जो दिए हैं वो इंक्लूड नहीं करेगा, ओनली फॉर इसके जस्ट एक पहले वाला चीज को दे देगा, जैसे कि 1 को फर्स्ट वाला एटम्स को इंक्लूड करेगा, बट लास्ट वाला जो 2 है, यहाँ पे 0 है ना, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 तो इंक्लूड करेगा। चलो 1 इंक्लूड कर लिए, 1 क्या है, यहाँ पे 20 है तो 20 कर लिए। अब 2 के अंदर तो देखो यहाँ पे इसके है, 2 में क्या है, 30 है, तो 30 तो नहीं करेगा, इसके पहले वाला ही करेगा, तो यही चीज है, सेम चीज है, तो 20 ही करेगा। ठीक है, तो ऐसा करके, तो ये चीज करके, तो यही चीज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीज को प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा, तो देन क्लियर है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर इसमें थोड़ा सा डेटा को बढ़ा दें, देन आप, अगर आपसे आप पूछे 45 करे एंड देन 56 करे एंड देन गाइस यहाँ पे अगर 4 करे, देन आप बताओ क्या आएगा इसका आंसर। आप बताइए जस्ट एक बार फिर से, अगर चांस को मिस मत करना है, एक बार जोड़ के बताना है अच्छा से। जल्दी से जोड़ के इसको अच्छा से बताना है सर। 20, 30, 40, 21 को तो इंक्लूड करेगा, बहुत ही अच्छा। तो देन 30, हाँ, जैसे कि यहाँ पे जस्ट जोड़ लेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4 जोड़ लेंगे, यानी कि 40 तक आएगा, और क्या 20 से स्टार्ट होगा, यही चीज जोड़ना है। बहुत ही अच्छा, सबका आंसर बहुत ही अच्छा है। देन आप लोग राइट आंसर आपका, चलो ठीक है। देन आप अगर इन आंसर भी देखें तो आपका सही है, देन देखने का कोई चीज नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस भी है। चलो ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ गए। एक चीज और होता है, जैसे कि आपने बचपन में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करके ये चीज पढ़ा होगा मेथड में करके। देन यहाँ पे सेम इसी तरह से है, इसे कहते हैं सॉर्ट मेथड करके। चीजों को सॉर्ट बनाना, सॉर्ट बनाने के लिए समझ रहे हैं ना, जैसे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के लिए, जैसे कि आपको बता दे, यहाँ पे चलो देखते हैं। लेट नम्स नाम के बनाया है कि 30, 5 और 100, तीन वैल्यू को दिया है, 30 है, 5 है और 100 है। ठीक है, और कहे कि नम डॉट सॉर्ट्स करके बनाओ, कि सॉर्ट करना है, ए बी को है जो सॉर्ट करना है, क्या करना है, ए बी को है सॉर्ट करना इक्वल टू ए माइनस बी, क्या करना है, ए माइनस बी। तो देखो किस तरह से डीएसए जैसा ये काम करता है, सपोजेड गाइस, कि ये जो मान के चलो ये ए बी है, जैसे कि यहाँ पे इसका 30 ए और बी, तो ये दोनों में देखेगा, कहेगा कि अपने आप में ये दोनों में से कहेगा माइनस करा करी, कंपेयर करेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो कहेगा नहीं भाई साहब हम बी जो है छोटा है, यानी कि आप फर्स्ट में चल जाइए, तो ये कंपेयर कर दिया, ये 30 चल गया। देन अभी तो ये कहेगा, अब ये दोनों में कंपेयर करेगा तो कहेगा नहीं हम तो ठीक ही है, देन आपसे बड़ा है, तो देन शॉर्ट में हम ठीक है, देन 100 है। तो कोई बात नहीं, ये आपका इस तरह से ही आंसर आएगा। देन आप कुछ और भी डेटा दो के देखे तो देन आपको बेटर होगा। देन ये चीज आपको समझ में आया या नहीं, ये चीज को करके बताना है क्या, शॉर्ट मेथड को, शॉर्ट मेथड को करके बता या नहीं, छोड़ दे। चलो करके बताते हैं, देखो। चलो ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम ये डेटा को ऑलरेडी पहले से कॉपी कर लेते। चलो ठीक है, इसको कॉपी कर लिए। देखना थोड़ा सा डेटा को चेंज भी करेंगे, ठीक है, और डेटा को चेंज करके आप लोग से ही पूछेंगे, आप ही लोग बताना, सही लोग। नम्स किए, डॉट किए, सॉर्ट किए, एस एस ओ आर टी, सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। सॉर्ट मेथड का यूज करके ए और बी, जैसे कि मान के चलते हैं ए और बी, ऐसा करके मान के, सॉरी गाइस, ए और बी ऐसा करके किए। ठीक है, ऐसा हमने माना।
और कहेंगे कि ये जो ए और बी है, सो इसमें क्या चलेगा, ठीक है, ये और बी जो है इक्वल टू, ऐसा करके ना, चलो इसको इस तरह से करेंगे और कहेंगे जो ए माइनस बी करो, सॉर्ट करो ऐसे करके। सपोज सही है या नहीं, नहीं ये सही नहीं है। हाँ देखो अभी सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट मेथड के अंदर ही दोनों को रखना पड़ेगा। अब ये चीज को पहले तो इसको हम क्या करेंगे, सॉर्ट के अंदर ए बी को मान लेते हैं, जैसे कि ए और बी को मान लिए, ठीक है, ऐसा करके। अब इसे क्या कहते हैं, जैसे कि कहेंगे कि ये इक्वल टू, और यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे। अब इसको क्या कहेंगे, ए माइनस बी करके ये सॉर्ट करना। तो ये अब सॉर्ट करने के लिए शायद रेडी है, जस्ट एक बार देखना किस तरह से सॉर्ट करता है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज है, इस तरह से हमने ये चीज बनाया। अब देखो ये सॉर्ट करने के लिए रेडी है। जैसे कि अगर यहाँ पे अभी तो इसका आउटपुट जो आपको पता है, जिस तरह से हमने बताए वही चीज आउटपुट आएगा। जस्ट अगर चेक करोगे तो यहाँ पे लॉग लिखे और लॉग के अंदर नम, ठीक है, अगर नम लिखे देन आउटपुट में मेरा क्या आएगा, 5 30 100 ये चीज आएगा, कंफर्म है। अगर सपोज दैट गाइस इसे हम यहाँ पे एक और कॉमा दे और यहाँ पे हम 12 लिखे, देन बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। अब आप लोग बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, सॉर्ट करेगा तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। सॉर्ट करने पे क्या आएगा इसका, सो 5 12 30 100, देन आपका क्लियर है, देन ये चीज देख सकते हैं। देन 5 12 30 100, देन ये चीज कर रहा है जो ए दोनों में से क्या कर रहा है, माइनस कर दे रहा है। तो इस तरह से ये चीज कर रहा है ना, तो ये सॉर्ट एल्गोरिथम को अपना रहा है और ये चीजों को सॉर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो बहुत कुछ होता है देन जो प्रोफेशनली यूज होते रहता है, देन वो चीज हम आपको बता दिए। एंड देन इस तरह से ही आपको थोड़ा थोड़ा चीज को लॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग करना और भी चीजों को सोचना है, देन प्रॉब्लम हम आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जो है लास्ट वन, जो ये लास्ट टॉपिक है सर, वो भी लॉजिक नहीं समझ में आया, ए एंड बी वाला। सर वो सर वो लॉजिक नहीं समझ में आया, ए एंड बी वाला। ए एंड बी वाला लॉजिक क्यों नहीं समझ में आया, देखो कितना इजी है। ए और बी सपोज जैसे कि मान के चले आप, ऐसा कि ए और बी हम कुछ ये कुछ अपने मन से लगा दिए, हम कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगा दे रहे कि आपको समझ में नहीं आए। देखो हम मान के चले, कैसे कंपेयर करोगे, अगर कंपेयर करने की बात आए तो कैसे कहोगे इसको कंपेयर करने के लिए, कौन हिसाब से कहेंगे इसको कंपेयर करने के लिए। तो हम पहले जो देखो यहाँ पे इस तरह से हम फिर से कर दे चीज को, ए और बी क्यों नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट। तो कोई भी अगर मेथड लगाते हैं उसके एक पैरेंथेसिस सा बनता है, तो उसको ये चीज कर दिए, कहे भाई साहब को कि देखो कोई भी दो वैल्यू को कंपेयर करना, दो वैल्यू से कंपेयर करना, कंपेयर जब भी करेंगे दो वैल्यू से करेंगे या फिर तीन वैल्यू से करेंगे, अपने आप में कोई कंपेयर करेगा क्या। जैसे कि आप अपने आप से बड़ा हो ऐसा करके कंपेयर कर सकते हैं क्या, आप अपने आप से आपका बुद्धि आपसे थोड़ा सा तेज है ऐसा करके कंपेयर कर सकते हैं क्या, आपका नॉलेज आपसे तेज है ऐसा करके कंपेयर कर सकते हैं क्या। तो अपने आप में तो कंपेयर करेंगे ही नहीं। कंपेयर करने के लिए हमसे छोटा कोई बड़ा ऐसा रहना चाहिए, आप ये चीज तो जानते हैं। सो जस्ट कंपेयर करने के लिए हम क्या किए, जैसे कि मान के चलते हैं ये चीज हम कहिए कि कंपेयर करने के लिए तो आपके पास कुछ है नहीं, तो हम क्या किए, ए और बी को मान लिए सपोर्टेड, इसको कह दिए मान लेने के लिए ऐसा करके, ठीक है। जस्ट इसको मान के कहे और मानने के लिए इसको क्या किए, इसको पैरेंथेसिस में अलग से इसको हम डिफाइन किए, देखना यहाँ पे सपोज दैट इसको हम क्या किए, ये चीज देखना इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर शॉर्ट के अंदर एक अलग ही बनाए हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और इसको कहे ए है और एक बी है, ए है और एक बी है ऐसा करके हमने दिया। तो कहे ठीक है ए और बी है, जो कहेगा कि ये दोनों को इक्वल टू करके ये चीज कंपेयर करेगा, ये दोनों को अब इक्वल टू करके कंपेयर करेगा, ए और बी से क्या करेगा, कंपेयरिंग करेगा। कंपेयरिंग कैसे करेगा, ए में से बी को माइनस करेगा, क्या करेगा, ए में से बी को माइनस करके कंपेयर करता रहेगा, ए में से बी को माइनस करके कंपेयर करेगा। जस्ट ए सिंपल लॉजिक है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ए में से बी को माइनस करेगा, तो यहाँ पे देखो ए है और बी है, तो ए में से बी को माइनस करे तो कौन कौन बड़ा है, कंपेयर करेगा तो कौन बड़ा है, सॉर्ट करना है, यहाँ पे ऑलरेडी हम सॉर्ट लगा दिए हैं।
तो कहेगा दोनों में से सॉर्ट करेंगे तो छोटा कौन है, छोटा को चूज करना है। तो कहेगा छोटा हम है भाई साहब, तो हमें आगे करो। तो ए और बी में से क्या करेगा, बी को आगे कर देगा, ए को यहाँ कर देगा, इस तरह से ये सॉर्ट करेगा। तो सॉर्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 को कर देगा। फिर इसको कंपेयर करेगा तो 5 में से फिर यहाँ पे, तो ये जो चीज है ना ए बी करके कंपेयर करेगा, तो कंपेयर करता रहेगा, कहेगा नहीं हम आपसे ये चीज बड़ा है, देन ये चीज करेगा। फिर यहाँ से लेगा कि नहीं हम भी आपसे बड़ा है, तो देन ये चीज करके यहाँ पे ये चीज को ले लेगा। तो कंपेयरिंग करके अगर ऑलरेडी ये चीज अगर सजाएगा अपना, अगर सॉर्ट करके, तो 5 आएगा, 12 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, और फिर यहाँ पे 100 आएगा। सो यहाँ पे ये चीज समझ में आया ना, ए बी वाले मेथड्स लॉजिक। ये तो ऑलरेडी सॉर्ट करने के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉर्ट करेंगे तो यही आंसर आएगा। और ये ए बी वाला लॉजिक तो समझ में आएगा कि कोई भी चीज को कंपेयर करने के लिए दो चीज जरूरी है। और दो चीज को किस तरह से कंपेयर करेंगे, सॉर्ट मेथड ऑलरेडी लगा के रखे हैं, और ए में से बी को घटा के देखना है, तभी ना पता चलेगा। कैसे करके देखेंगे कोई भी चीज को, तो किस बेस पे देखना चाहते हो, जैसे कि हम आपसे बड़ा है, आपसे छोटा है, आप बुद्धि में बड़ा है, तो किस कंपेयर में, माइनस में, प्लस में, किस तरह से, तो वो चीज करके देख लिए। तो पहले दो वस्तु को लाए, जैसे कि हम और आप, तो ए और बी, क्या चीज से देखना है, माइनस करके, प्लस करके, तो ऐसा करके है बस, और भी कुछ नहीं है। तो अगर इसी तरह से कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लेना है, अगर हम बता देंगे। नहीं भी बताएंगे तो वो चीज अगर ज्यादा लॉजिकली चीज रहेगा तो हम फाइंड भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसा चीज होता है कि कुछ भी और भी चीज आपके मन में चलता रहता है, तो वो चीज पूछ लेना चाहिए, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। सो ये जो थोड़ा सा टेक्निकली नॉलेज है, जो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये समुद्र जैसा है, ठीक है। किसी को टोटली 100% तो नहीं रहता, ऐसा करके कुछ लोग आपसे भी हमें सीखने को मिलता है कि नहीं सच में ऐसा लॉजिक, तो सच में ऐसा आप बोल रहे हैं, तो देन ये चीज होना चाहिए, हमें भी कुछ कभी कभी दिमाग खुलता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख लिए, एक कॉन्स्ट्रक्ट एरे होता है जो भी कैन वैल्यू बट द कैन द एरे, मतलब कि देखो किस तरह से, ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से आप लोग म्यूटेबल के बारे में समझ रहे हैं ना, उसी तरह से ये चीज करके देखो। म्यूटेबल समझ में आ गया, देन ये भी समझ में आ गया। जैसे ये कॉन्स्ट एरे करके है, कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट का मतलब कि जो जैसे कि एक बार असाइन कर दिए तो वो चीज करके आप फिर से अगर करो तो वो चीज नहीं आएगा। जैसे कि देखो एरे करके है, अगर कॉन्स्ट में चीजों को ले दिए, लास्ट वन है, एक बार समझ लेना, कॉन्स्ट में करके ले लिए, अगर लेट ये सब करके ले रहे थे तो बात ही अलग है। अभी जितना भी चीज अगर लिए हैं, सो एरेज में जितना भी चीज करके ले रहे थे, लेट में ले रहे थे, सभी सभी इतना ही समझना, क्या ले रहे थे, लेट में करके। तो लेट एक अलग ही चीज है, और लेट में कुछ अगर लेके कर रहे थे, और सपोज आपको पहले ही डिफाइन में बता दिए कि एरे जो होता है म्यूटेबल होता है, यानी कि चेंज हो जाता है, और ये चीज अभी हम देख रहे हैं सच में चेंज हो जा रहा है, तो देख लिए। बट अगर कोई व्यक्ति आए और कॉन्स्ट में चीजों को ले ले, कॉन्स्ट में एरे को बना ले, तो कॉन्स्ट में अगर एरे को बना लेने से क्या होता है, तो कॉन्स्ट अगर बना रहा है तो अपना समझदारी लेवल पे ही बना रहा होगा। कोई अगर कॉन्स्ट बनाता है कि नहीं कांस्टेंट है, तो ये चीज कांस्टेंट है, जैसे कि हमें कांस्टेंट लेना ही पड़ता है कभी कभी। सपोज पाई का मान, जैसे कि पाई का मान क्या होता है, 3.14 करके होता है, तो कोई आदमी इसको लेट करके नहीं लेगा कि माना कि पाई इक्वल टू ऐसे पी आई, पाई इक्वल टू 3.14 या फिर 22.7 करके, ऐसा नहीं करेगा। ये जो चीज है लेट करके नहीं मानेगा, ये क्या करेगा, डायरेक्टली कहेगा कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 3.14, ऐसा करके ये चीज ले लेगा। इसके कहने के लिए कभी ये चीज नहीं करेगा। जैसे कि सपोज डेट फिजिक्स पढ़ाओगे आप लोग, फिजिक्स में जी का मान होता है, जी का मान क्या होता है, सो 9 कुछ ऐसा करके, सो हमें याद नहीं है, तो फिजिक्स का मान है। तो ये चीज रियली में होता ही है, आप कहीं भी चल जाओ। तो वो जो कॉन्स्ट का मतलब है कि ये जो चीज है अगर कॉन्स्ट में बनाती है सपोज दैट, तो चीज नहीं होता। जैसे कि विनेस्डे, जैसे कि विनेस्डे मेरे जैसे कि बिहार में अगर विनेस्डे है, तो जैसे कि ये चीज समझो, विनेस्डे नहीं समझो, अगर वीक में, वन वीक में एक वीक में कितना दिन होता है, तो सभी लोग बोलेंगे 7 दिन, ऐसा करके। तो वो चीज सभी जगह होगा, ऐसा नहीं। एक साल में कितना मंथ होता है, तो 12 मंथ। तो ये जो है कॉन्स्ट वैल्यू है, मतलब कि ये चेंज होने वाला तो नहीं है, इसीलिए ये चीज को लेट करके नहीं मानते, डायरेक्टली कॉन्स्ट करके मान लेते।
और जो चीज कॉन्स्ट करके है, अब इसमें कोई चीज को पुश करेंगे, तो उस समय तो महिमा बता रहे थे कि अगर पुश कर देते हो तो लास्ट में यहाँ पे जाके 3 हो जाना चाहिए आपके अनुसार से। देन ओके, दैट गाइस अगर यहाँ पे एरे को देखेंगे तो देन यहाँ पे इस तरह से ये चीज आएगा, तो ये चीज नहीं होगा। देन एरे को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोबारा एरे को बना के आप यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते, ये चीज चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर फिर से एरे को यही चीज को डिफाइन करना चाहेंगे और फिर इस एरे को अंदर 4 और 5 का स्टोर कराना चाहेंगे, फिर इस एरे को ध्यान से रखना, और लेट करके अगर बनाएंगे तो दोबारा चीजों को यूज कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे जिस तरह से एरे बनाया है फिर अगर यूज करके यहाँ पे कहेंगे कि एरे इक्वल टू 4 और 5, तो कहेंगे नहीं, इस तरह से नहीं बना सकते आप, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पे बना है कॉन्स्ट में करके बन चुका है, और कॉन्स्ट में जो चीज बना है पहले ही बता दिया है कि ये जो है स्पेसिफिक वैल्यू है, इसे चेंज, इसमें तो चेंजेस हो जाएगा क्योंकि ये म्यूटेबल है। आपने बताया था ना ये, हाँ बताया था हमने कि म्यूटेबल होता है तो ये चेंज हो जाएगा। बट अगर नेक्स्ट वन कुछ और एरे ही नाम से बनाना चाहेंगे तो ये चीज क्या कहेगा, नहीं चेंज होगा। सपोज दैट इसको भी अगर बताना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, जस्ट एक बार अगर देखे तो देखो, एक बार देख लो, जस्ट लास्ट वन है, इसे ही क्यों छोड़े। यहाँ पे इस तरह से अगर देखो इस तरह से कर दिए, क्या किए, हाँ ये चीज अलग चीज कॉपी हो गया क्या, हाँ अलग कॉपी हो गया। हाँ ये चीज कॉपी होना चाहिए ना, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट एरे 1 2 करके, हाँ चलो कॉन्स्ट एरे 1 2 करके ये चीज हो गया। अब एरे के अंदर अगर पुश करेंगे, बताना, आंसर बताना इसका क्या होगा, आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अगर इसके अंदर अगर पुश मेथड करे तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी इसका आंसर बताना है सभी लोग को, इसका आंसर क्या होगा सबको जल्दी से बताना, और गलत किसी का भी आंसर आना नहीं चाहिए। इसका आंसर क्या होगा बताना है सभी लोग को, जल्दी से बताना है सभी लोग को, इसका आंसर क्या होने वाला है। सो 1 2 3, बहुत ही अच्छा, देन 1 2 3, बहुत ही अच्छा। याद रखो ये कॉन्स्ट करके बनाए हैं, आंसर अभी 1 2 3 है। देन आगे इस तरह से बताया गया था मेरा नोट्स में कि ये अभी ओके वैल्यू है, देन आप चेंज कर दिए, देन म्यूटेबल तो होता है। म्यूटेबल होने का मतलब क्या, सपोज 1 सेकेंड गाइस, ये ओके वैल्यू है तो ये ओके, चलो ठीक है ओके है। मगर सेम चीज को एरे करके बनाने का कोशिश करेंगे आप, कहेंगे यहाँ पे हम फिर से कुछ 7 8 करके कुछ और भी चीजों को लेना चाहेंगे, और कहेंगे कि इस वाले एरे को प्रिंट कर दो, चाहे फिर प्रिंट कर दो या फिर कुछ भी करो, यहाँ पे देखना चाहेंगे इस एरे को, तो देन क्या आएगा, एरर आएगा, आपको देखने को मिलेगा। देखो अनकाउस्ट टाइप एरर असाइनमेंट्स कॉन्स्ट वेरिएबल मतलब ऐड करके कांस्टेंट वेरिएबल बना है असाइनमेंट्स करके, यहाँ पे दिया असाइनमेंट्स कांस्टेंट वेरिएबल बना है ऑलरेडी, और आप इसे बना नहीं सकते, पहले ही कॉन्स्ट करके बन चुका है, और जो कॉन्स्ट करके बना है उसे आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, एरे करके ऑलरेडी बन चुका है। तो ये चीज समझ में आया या नहीं, यहाँ तक समझ में आया या नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार जस्ट बता सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्लियर है ना सभी लोग को, एक बार जस्ट टाइप करो सभी लोग ऑल क्लियर करके, कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक बार जस्ट आप वहां पे पूछ सकते हैं कि ये चीज लास्ट वाला ही नहीं समझ में आया है, या फिर ऊपर में एक टॉपिक और नहीं समझ में आया था, चलो ठीक है ऑल क्लियर है। सो नेक्स्ट वन गाइस, ये चीज को एक बार रिवीजन कर लेना, और आपको हम असाइनमेंट्स दे देंगे, प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस दे देंगे थोड़ा बहुत, तो वो चीज प्रैक्टिस भी कर लेना, प्रैक्टिस आपको बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बना देगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा टफेस्ट रहेगा, तो वो चीज करके मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट शेड्यूल में मिलेंगे हम आपसे, और और आगे का टॉपिक्स चैप्टर्स हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गुड नाइट सभी लोग को, टेक केयर।